जय हिंद दोस्तों। आज का आपका क्वेश्चन है एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306 कामा 657 ज्ञात करो। दोस्तों ये क्लास 10th का क्वेश्चन है और पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये आएगा तो कम से कम 3-4 नंबर देकर तो जाएगा ही। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सूत्र पता होना चाहिए, ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए दोस्तों, ए को मान लेते हैं पहली संख्या, बी को मान लेते हैं दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो अब देखिए इसमें पहली संख्या दी क्या हुई है, पहली संख्या क्या दी हुई है 306। यहाँ पर ये होगी पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या। वही चीज़ यहाँ पर भी है दोस्तों, इधर देख सकते हो 306 कमा 657। तो पहली संख्या कितनी है हमारी 306। अब उसके बाद तो गुणे में भी है, बी की संख्या कितनी है 657 बराबर में एलसीएम। देखिए हमें ज्ञात ही करना है, एलसीएम पता ही नहीं है, लेकिन एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया, तो एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम को ऐसे लिखे रहिए। गुणे एचसीएफ कितना दिया है 9 कैसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 306 गुणे में क्या है 657। देखिए ये 9 गुणे में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में। यहाँ पर लिख लेते हैं 9 बराबर में क्या बचेगा एलसीएम। इसको काट दो, देखिए 3 से काटोगे तो कितनी बढ़ जाएगी, 9 से डायरेक्ट काट दीजिए। 9 का नाम 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 27। यहाँ पर बचेगा कितना 3 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36। अब क्या करिए 34 का गुणा 306 में कर दीजिए। 34 का गुणा जब आप 306 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 22 और यहाँ से हो गया 338। 22 338 बराबर एलसीएम, यानी कि आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 22 338 आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम बराबर 22 338। आप लोगों को गुणा करना तो आता ही होगा दोस्तों, गुणा आप लोग कर लीजिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात करो। शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल दिया रहेगा आपको और उसका गुणनफल दिया रहेगा। इससे आपको ज्ञात क्या करना रहेगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना रहेगा। इसके लिए आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। इसमें जो शून्यकों का योगफल दिया है गुणनफल दिया है, ये होता क्या है। तो देखिए जो योगफल होता है ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये जो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसमें बोला है कि योगफल कॉमा गुणनफल दिया हुआ है, यानी मतलब जो 1/4 दिया हुआ है ये है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो -1 दिया हुआ है ये है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका मान लिख लेते हैं 1/4 और इसका मान लिख लेते हैं -1। देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि 1/4 को अल्फ़ा लोग मान लेते हैं और -1 को क्या मान लेते हैं बीटा, यहीं से हमारा गलत हो जाता है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। इसमें देखिए शून्यकों का योगफल कॉमा गुणनफल दिया है तो कॉमा लगा है इसमें भी, या फिर क्रमशः देगा, कैसा भी आपको दे सकता है। तो यहाँ पर आपका प्लस बीटा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। और एक सूत्र जो आपको इम्पॉर्टेंट है होगा इस सवाल को हल करने के लिए, x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स और उसके बाद प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सूत्र अगर आपको पता है तो आप आसानी से, देखिए ये तो सूत्र हो गया। अब इसी पर पूरा मान रख दीजिए। देखिए यहाँ से हमें x² का मान नहीं पता है तो मत रखिए, माइनस लगाओ। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है तो 1/4 रख दोगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके x लगा है तो x लगा दो, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -1 है तो -1 लिख दो। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, x² है x² ऐसे लिखे रहो, माइनस के 1/4 क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। आप इसको x/4 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बटे के रूप में है, अभी द्विघात समीकरण नहीं बना है, इसके बराबर में आप 0 मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 0 मान लिए। इसके बटे में 4 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अगर यहाँ पर बटे ना हो तो पूर्ण हो चुका था द्विघात बहुपद, लेकिन इसके बटे में तो थोड़ा और हल कर दीजिए। आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 4, क्योंकि यहाँ पर 1 है यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 4 है तो वही 4 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से जब 4 से गुणा होगा तो 4x²। अब माइनस के यहाँ पर x हो जाएगा, ये एक मतलब x का गुणा 1 में होगा तो x ही आएगा। अब बटे में 4 है, 4 का नाम कितना हो जाए 4। अब यहाँ पर किससे गुणा होगा 4 से, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 बराबर में क्या है 0। इसके बटे में मान लो 1 कर दो क्या 3 गुणा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर में 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका एक द्विघात बहुपद बन चुका है, क्योंकि द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो 2 हो, तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है। यह क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया।